आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नंबर्स, संख्याएं या संख्या जिसे हम बोलते हैं। तो ये हमारी आज की पहली वीडियो है इस चैनल पर। तो सबसे पहले मैथ को स्टार्ट करने से पहले हम संख्याएं जो हैं, नंबर्स जो हैं, उनके बारे में समझेंगे। और इस वीडियो में हम जो लैंग्वेज है वो 3 तरह की रखेंगे, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी। तो तीनों तरह की जो लैंग्वेज है उसकी हम बात करेंगे, ताकि हर एक जो बच्चा है, चाहे वो किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में पढ़ता हो, तो उसको ये चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा इस चैनल को स्टार्ट करने का मेन जो मोटिव है, मेन जो मकसद है, वो ये है कि मैथ जो है वो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज यहाँ पे या मीडियम यहाँ पे मैटर नहीं करता कि मीडियम कौन से में आप पढ़ रहे हो। मेन चीज़ ये है कि अगर आपको सीखना है, तो सीखने की अगर जिद है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को जो है आसानी से समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर तीनों लैंग्वेजों को लेकर चलूँगा, इंग्लिश को भी, पंजाबी को भी और हिंदी को भी, ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो इंग्लिश मीडियम में है, ये तो पंजाबी मीडियम में है, या ये तो हिंदी मीडियम में है। तो हम तीनों जो मीडियम है उनकी यहाँ पे बात करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक नंबर्स, जिसे हम संख्याएं बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो, नंबर्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली टाइप का जो नंबर है उसका नेम है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है, इसे हम प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जो हमारी काउंटिंग है, जो हमारी बेसिकली गिनती है, जिसको हम काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसका कोई इसका कोई एंड नहीं है, तो ऐसे ही चलता रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, दूसरा है होल नंबर। तो जो होल नंबर है, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हिंदी में पूर्ण संख्याएं और पंजाबी में पूर्ण संख्या, इसे हम बोलते हैं। तो होल नंबर इंग्लिश में इसको बोला जाएगा। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? तो होल नंबर्स हैं जो स्टार्ट होंगे 0 से, और आगे जो है नेचुरल नंबर ही, जैसे नेचुरल नंबर में है 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलता रहेगा। बस इसमें क्या है कि ये स्टार्ट होता है 0 से, और नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 1 से। तो अगर आपसे कोई दोनों में डिफरेंस पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस क्या है कि इसकी जो स्टार्टिंग है वो होती है 1 से, एंडिंग जो है कि एंड कहाँ पे होगा, तो इसका कोई एंड नहीं होता। ऐसे ही जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो वो स्टार्ट होगी 0 से, और इसका भी जो है कोई भी एंड नहीं होगा। ठीक है, मेन दोनों में डिफरेंस किसका है? स्टार्टिंग का। एक की स्टार्टिंग जो है 1 से होती है, एक की शुरुआत 1 से होती है, दूसरे की किससे होती है? 0 से। ठीक है, तीसरा जो नंबर है, तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी का नंबर है हमारे पास, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं। तो ओड नंबर्स कौन से होते हैं? तो ओड नंबर हैं जिनको हम पंजाबी में बोलते हैं टांग संख्या। ठीक है, या टांग संख्यावां। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो हिंदी में हम इनको बोलेंगे कि विषम संख्याएं। हिंदी में हम इनको बोलते हैं विषम संख्याएं, और पंजाबी में हम बोलते हैं टांग संख्या, और इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं ओड नंबर्स। तो ओड नंबर या विषम संख्याएं या फिर बोलो टांग संख्या कौन सी होती है? जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगी, जो 2 पे डिवाइड नहीं होती है। तो 2 पे डिवाइड नहीं होती, 1 3 5 7 9 11 13। तो ये वो नंबर हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ओड नंबर या टांग संख्या, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या है? इवन नंबर है जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं जिस्त संख्या। ठीक है, इवन नंबर को पंजाबी में क्या बोलते हैं? जिस्त संख्या। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सम संख्याएं। हिंदी में क्या बोलेंगे? सम संख्याएं। पंजाबी में जिस्त संख्या, और इंग्लिश में होता है इवन नंबर। तो ये वो नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड होंगे। ठीक है,
तो ऊपर वाला जो है 2 से डिवाइड नहीं हुआ, बट ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे कौन से नंबर हैं? इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे, ठीक है। तो ये नंबर है हमारे इवन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ कैटेगरी का जो नंबर है, फिफ्थ टाइप का जो नंबर है, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। तो प्राइम नंबर होते हैं, पंजाबी में हम इनको बोलते हैं अभाज्य संख्या और हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है। तो ये कौन से नंबर होते हैं? ये वो नंबर हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जो खुद पे ही डिवाइड होंगे, अपने आप पे डिवाइड होंगे, या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर को हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर। या दूसरा हम बोल सकते हैं कि जिनके जो फैक्टर हैं, जिनको जो गुणनखंड हैं, तो गुणनखंड क्या होंगे? एक तो वो खुद और दूसरा 1। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है। तो ये वो नंबर हैं जिसको हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। क्या क्या कंडीशन है? एक तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो या तो ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वो नंबर हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आएंगे, खुद के पहाड़े में ही आएंगे, दूसरों के टेबल में ये नहीं आएंगे। ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? तो और हम बोल सकते हैं इनके जो फैक्टर हैं, तो इनके फैक्टर या तो ये खुद होगा या फिर हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 का फैक्टर मैं क्या लिखूंगा? 2 का जो गुणनखंड है उसको मैं क्या लिखूंगा? 2 × 1, या फिर मैं 2 को जो है 2 ही लिख सकता हूं ऐसे। तो या तो वो खुद होगा या फिर हम 1 लिख सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर को हम पंजाबी में बोलते हैं भाज्य संख्या या हिंदी में भाज्य संख्याएं। तो ये इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो ये वो नंबर हैं जो खुद के टेबल में भी आएंगे और दूसरों के टेबल में भी आएंगे, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो खुद से भी डिवाइड होगा और दूसरों से डिवाइड होगा, तो उसको मैं बोलूँगा कंपोजिट नंबर। जैसे मेरे पास है, सबसे पहले यहाँ पे आ गया 4, 6, 8, 9, 10, 12 ऐसे। ठीक है। तो ये वो नंबर हैं जो खुद से भी डिवाइड होंगे, दूसरों से भी डिवाइड होंगे, या खुद के टेबल में भी आएंगे, दूसरों के टेबल में भी आएंगे। या फिर अगर हम इनके फैक्टर बनाएं तो इनके जो फैक्टर हैं देखो कैसे बनेंगे। जैसे मैं 4 के फैक्टर बनाऊं तो 4 के फैक्टर बनेंगे 2 × 2 × साथ में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं 6 के फैक्टर बनाऊं तो 6 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 × 3 और साथ में 1 भी लिख सकता हूं ऐसे। ठीक है। तो ये ऐसे इनके जो हैं फैक्टर ये बनेंगे, मतलब इनके फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा बन सकते हैं। उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर बनने थे, एक वो खुद और दूसरा 1। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर 1 को छोड़ दे तो खुद का ही जो फैक्टर है वही रहेगा। बट इस केस में देखो जो फैक्टर हैं वो इनसे ज़्यादा बोल लो या अलग अलग फैक्टर जो है वो बनेंगे। तो इनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, या फिर हिंदी में भाज्य संख्याएं, या फिर पंजाबी में क्या बोल सकते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 7th टाइप जो है प्राइम के बाद आ जाता है को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर को सबसे पहले तो हम हिंदी या पंजाबी में क्या बोलेंगे? तो हिंदी में हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं। पंजाबी में क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। ठीक है। पंजाबी में है सह अभाज्य संख्या, हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं, और इंग्लिश में क्या है? को प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो ये वो नंबर हैं जो पेयर में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना दूं 2 और 3 का पेयर बना दूं, 3 और 4 का पेयर बना दूं, 5 और 6 का पेयर बना दूं। ठीक है। और 3 के भी पेयर बना सकता हूं, 2, 3, 4 का पेयर बना दूं, 3, 4, 5 का पेयर बना दूं ऐसे। ठीक है। तो 2, 2, 3, 3, 4, 4 नंबर के पेयर होते हैं। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो पेयर के अंदर आपने नंबर रखा है, जो पेयर के अंदर आपने संख्या रखी है, तो उनका HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए? 1। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम 2 और 3 का HCF निकालेंगे
2 और 3 का महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है। ऐसे ही हम अगर 3 और 4 का निकालेंगे कितना आएगा 1, 5 और 6 का निकालेंगे कितना आएगा 1, ऐसे 2 3 4 का निकालेंगे कितना आएगा 1, 3 4 5 का निकालेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। तो ये वो नंबर हैं जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्याएं या सह अपाज संख्या, ठीक है। तो ये 7 कैटेगरी का हमारा ये नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारी 8th टाइप। नेक्स्ट है 8th टाइप का नंबर। तो अगली कैटेगरी है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम परिमेय संख्याएं या परिमेय संख्या भी बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ये जो संख्या है ये होती है हमारे पास P/Q फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे तो मेरे पास आ गया 1.2, 3.4, 2.3। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास रेशनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P/Q क्या है, जो ऊपर P है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसे हम पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाला जो है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं हर, ठीक है। तो अंश अपॉन हर या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन होती है हमारे पास कि जो Q है, Q की वैल्यू जो है डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं होनी चाहिए। अब 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे 0/1, तो 0/1 का मतलब क्या है कि P की जो वैल्यू है वो 0 रखी है मैंने, और Q की जो वैल्यू है वो क्या रखी है 1। तो ये बन गया मेरा P/Q फॉर्म, ठीक है। अब 0/1, 0 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं 1/0, अब क्या है कि P की वैल्यू जो है मैंने 1 रखी है और जो Q है उसकी वैल्यू मैंने 0 रखी है, बट ये कंडीशन थी कि Q की वैल्यू को 0 नहीं रखना है। उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि Q की वैल्यू को 0 क्यों नहीं रखना है। अब यहाँ पे देखो 1/0 जो है, अगर मैं 1 को 0 के साथ डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, या फिर यहाँ पे लिखा आएगा मैथ एरर, या फिर यहाँ पे क्या लिखा आएगा कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या बोला है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कैलकुलेटर से भी डिवाइड नहीं होगा। तो किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ना तो कैलकुलेटर के साथ और ना ही वैसे कर सकते हैं, ना ही हम मोबाइल से डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास उसके साथ हम 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि Q की वैल्यू को 0 नहीं रखना है, बाकी जो मर्जी रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है 9th टाइप हमारी। तो 9th टाइप है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा कि इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको हम इरेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, तो इरेशनल नंबर को हम लिखेंगे रूट के अंदर। बट रूट के अंदर जो है नंबर कौन से लिखने हैं, रूट के अंदर हमें नंबर लिखने हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये नंबर हमें रूट के अंदर लिखने हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या, ठीक है। जैसे मैं रूट के अंदर लिख दूं यहाँ पे 2,
रूट के अंदर लिख दूँ मैं 3, रूट के अंदर लिख दूँ मैं 5, रूट के अंदर लिख दूँ मैं 6। तो ये जो नंबर हैं इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने सारे के सारे नंबर जो रूट के अंदर लिखे हैं वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। मतलब क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किसी के स्क्वायर नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं रूट के अंदर 1 लिख दूँ तो 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। ये क्या है हमारा, इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। कैसे, जैसे अगर मैं 1 का रूट निकालूँ तो 1 का जो स्क्वायर रूट है कितना आएगा 1, और इस 1 को मैं फर्दर जो है लिख सकता हूँ 1/1, और 1/1 क्या बन गया हमारा, P/Q फॉर्म बन गया। और P/Q फॉर्म है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो इसको हम इरेशनल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि जो रूट के अंदर नंबर लिखना है वो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जिसका स्क्वायर रूट हम कंप्लीट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये था हमारा इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है 10th टाइप, स्क्वायर बोल लो इसको, या फिर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बोल लो, परफेक्ट स्क्वायर, या स्क्वायर नंबर बोल लो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएंगे, स्क्वायर आएंगे हमारे पास, जिसको हम हिंदी में वर्ग, पंजाबी में भी वर्ग बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 3 का करेंगे कितना आएगा 9, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25। तो ये है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर सिर्फ स्क्वायर बोल सकते हैं। अब ये आते कैसे हैं, जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1। 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4। तो ये है हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या सिर्फ स्क्वायर बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद 11th है हमारे पास क्यूब, या फिर परफेक्ट क्यूब भी हम इनको बोल सकते हैं, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी में हम इनको बोलते हैं घन, और पंजाबी में कर्ण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे। तो ये क्या है हमारे, ये हैं क्यूब या परफेक्ट क्यूब या फिर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। ठीक है, अब क्यूब कैसे निकलता है, तो जैसे 1 का क्यूब करना है तो 1 को ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 1। 2 का करना है तो 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो इसका मतलब 2 का क्यूब कितना है 8। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्यूब या परफेक्ट क्यूब जिसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैटेगरी 12th, तो इनको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर को हम पंजाबी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, अब ये रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हैं जिसमें सभी टाइप के नंबर हैं, जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, रियल नंबर में। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के अंदर क्या आएगा, ऑल टाइप ऑफ नंबर, जितने भी हमने टाइप की है नंबर की, तो वो सभी की सभी किस कैटेगरी के अंदर आएंगी, वो सभी की सभी आएंगी रियल नंबर के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो लास्ट कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है 13 इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जिसको हम अवास्तविक संख्याएं या अवास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो ये वो नंबर होते हैं जिनको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, आयोटा या आई। इमेजिनरी नंबर से आई यहाँ पे यूज किया है, आयोटा बोल देते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आता है, जैसे मेरे पास है 1 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो कितना आएगा हमारे पास 1। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो -1 आ जाए,
तो -1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हमने शायद ही कभी निकाला हो। तो अगर कोई भी नंबर जो है नेगेटिव है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास, आयोटा। तो आयोटा क्या है यहाँ पे, तो आयोटा है यहाँ पे इमेजिन नंबर। मतलब क्या है कि इसका जो आंसर है वो हमने इमेजिन किया है, माना है, रियल में नहीं पता कि ये नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो इसको सिर्फ हमने इमेजिन कर लिया, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आयोटा या एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसको हमने अवास्तविक संख्या बोला है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ टाइप की जो हैं संख्याएं, नंबर्स। अगर हमें नंबर्स की नॉलेज होगी तभी हम जो है मैथ को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये हमने बनाई है आपके लिए, जिसमें आपको नंबर्स के बारे में जो है काफ़ी नॉलेज वो प्रोवाइड की गई है। तीनों टाइप की जो लैंग्वेज है वो रखी गई है कि तीनों टाइप में आपको समझ में आ जाए, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे मैटर नहीं करती, मीडियम मैटर नहीं करता कि आपका मीडियम कौन सा है। मेन चीज़ है कि आपका डिटर्मिनेशन है कि मुझे मैथ सीखना है, तो आपको चीज़ें जो है आसान लगेंगी, समझ में भी आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम वीडियो लेके आएंगे तो उसके अंदर जो है रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो हमने किए हैं आज, तो इसको हम और डिटेल में करेंगे एक तो। ठीक है, और दूसरा हम जो इंटीजर्स हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनका जो कंटेंट है वो लेके आएंगे कि रेशनल और इरेशनल को डिटेल में फर्दर समझेंगे, हम इंटीजर को समझेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है नंबर का, नंबर के बारे में बताया है कि किस किस टाइप के ज़्यादातर जो नंबर है हम यूज़ करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए है, इसको सभी क्लास के जो बच्चे हैं देख भी सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए यूज़फुल है। चाहे कोई बच्चा फर्स्ट क्लास का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, +1, +2 या फिर ग्रेजुएशन किसी का भी है, तो सभी के लिए जो वीडियो है यूज़फुल है। मेन ये जो वीडियो बनाई है ये आपके लिए बनाई है मैथ सीखने के लिए, बिल्कुल 0 से 100 तक जो मैथ है वो आपको सिखाया जाएगा कि आपके मन में जो मैथ का डर है वो निकल जाए और चीज़ें आपको जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैथ में कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, तो उसको जो है पढ़ के प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सोल्यूशन है उसका मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो नंबर्स के ऊपर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आगे जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें शेयर करें, ताकि वो भी जो है मैथ को समझ के और सीख सके, बिल्कुल 0 से 100 तक। तो बिल्कुल 0 से हमने स्टार्ट किया है कि सभी बच्चों का जो मैथ का डर है वो निकल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।